हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम 3 लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा कहने लगता है, यंग मास्टर, हम इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से मिस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिमोडियल पॉल ऐसे अपीयर होना बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। हम मान सकते हैं कि पूरे सीक्रेट रिलम में बहुत ही ज्यादा प्रीसियस ट्रेजर प्रिमोडियल पॉल है। हम उसे जैसे भी करके लेकर रहेंगे। ये सुन के वहीं पे दूसरी तरफ वांग सियान का दूसरा सर्वेंट कहने लगता है, मास्टर, मैंने तो सुना है कि प्रिमोडियल पॉल के अंदर यूनिवर्स के लॉ भी होते हैं। अगर हमें उसके एनर्जी का थोड़ा भी हिस्सा मिल गया तो हम डायरेक्टली गॉड किंग रिलम तक भी पहुंच जाएंगे। हमारी कल्टीवेशन इतना ज्यादा बढ़ेगा कि ज्यादातर लोग हमारे आगे टिक भी नहीं पाएंगे। अब ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो तीनों प्रिमोडियल पॉल की तरफ जा रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के दोनों बच्चियों को देखते हैं, मतलब कि दोनों डटर को, जो भी उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे बड़ी वाली बच्ची कहने लगती है, जूनियर सिस्टर, मैंने कहा था ना यहाँ तक पहुंचने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वहीं पे वो छोटी बच्ची कहने लगती है, सीनियर सिस्टर आपने ठीक कहा, वैसे भी हमारे ग्रैंड पा के इतने ज्यादा ट्रेजर है हमारे आगे, कोई भी हमारे आगे टिक ही नहीं सकता। ये सब कुछ कहते हुए लिटरली हम देखते वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और वो दोनों कहने लगता है, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि उस जगह पे वांग सियांग को देखती है। मतलब कि वो तीनों बंदे इस जगह पे पहुंच गए थे जहां पे इन सबके आगे प्रिमोडियल पॉल पूरी तरीके से अपीयर हुआ था, और ये सब लोग यहाँ पे इसी पॉल को लेने के फिराक में थे, मतलब कि सब लोग इसे ही लेना चाहते थे। वहीं पे दूसरी तरफ वो लेडी सोचने लगती है, इस जगह पे वांग सियांग भी आ गया, बट इस बार मैं इस पॉल को ले जाके रहूंगी, मैं इसके हाथों में तो आने नहीं देने वाली है। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे काओ यून उसकी तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ वांग सियांग ने भी उसे देख लिया था। उसी वक्त हम देखते हैं दूसरी तरफ वो प्रिमोडियल पॉल पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लगता है, जिसको देखकर सब लोग उसे लेने के लिए तेजी में आगे बढ़ने लगे थे, जिसको देखकर काओ यून भी अपने एनर्जी का यूज करने लगती है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के दोनों बच्चियों को देखते हैं। ये दोनों भी पीछे रहने वाले तो कहाँ पे थे, ये दोनों भी साथ में मिलकर प्रिमोडियल उस पॉल के ऊपर अटैक कर देते ताकि वो दोनों भी उसे ले पाए। अब ऐसे ही हम देखते हैं सब लोग अपने अपने पाव का यूज करते हुए उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिसे देखकर वांग सियान अपने सर्वेंट को कहने लगता है, जल्दी से तुम करो जैसा मैंने करने के लिए कहा था। अब ये सुन के हम देखते हैं वो बंदा जी मास्टर बोलते हुए ऊपर जाके अपने किसी टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से उस जगह पे बहुत ही ज्यादा पोर्टल्स आ गए थे, और उन सब पोर्टल्स में से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर आते हैं, और वो सब लोग मिलकर अलग अलग लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। जहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, आज इस प्रिमोडियल पॉल को हमारे यंग मास्टर वांग सियांग ही ले जाएंगे, कोई भी इनके आगे नहीं आ सकता। इतना कहते हुए वो और भी ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट से डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वहां पे ज्यादातर लोग तो खत्म हो गए थे, बट वहां पे लिन फैंग के दोनों डटर हैं उसके अटैक से बच रहे थे, मतलब कि उन स्पिरिचुअल बीस्ट से। वहीं पे काओ यून भी उनके अटैक से बचते हुए कहने लगती है, मैंने सोचा नहीं था कि लियान फैमिली का यंग मास्टर इतना ज्यादा कायर होगा जो दूसरे लोगों के ऊपर ऐसे अटैक करेगा। वैसे भी सीक्रेट रिलम में बहुत ज्यादा लोग आए होते हैं, क्या यहाँ पे लियान फैमिली ऐसे कायरो जैसी हरकतें दिखाता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे काओ यून उन सबके अटैक से बच रही थी। दूसरी तरफ हम लियान फैमिली के उस यंग मास्टर वांग सियान को देखते हैं, जो कहने लगता है, वैसे भी ये एंशियंट सीक्रेट रिलम है, दूसरे लोगों को क्या पता चलेगा इस जगह पे क्या हुआ, मुझे तो बस यहाँ पे प्रिमोडियल पर्ल से मतलब है, मैं तो इसे लेकर रहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कितने लोगों की बलि देनी चाहिए, मैं रुकूंगा नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे और भी ज्यादा अटैक करवाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम दूसरे लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उनके अटैक से बच रहे थे, बट हम देखते हैं एक स्पिरिचुअल बीस्ट डायरेक्टली लिन फैंग के छोटी डटर के ऊपर अटैक कर देता है, और वहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बच पाती है, आगे की तरफ भाग रही थी जहाँ पे वो बीस्ट उसके पीछे पड़ जाता है, जिसको देखकर वो छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं वो जल्दी से अपने किसी आर्टिफैक्ट को लेकर उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, बट एक गलत आर्टिफैक्ट था जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाती, और वो कहने लगती है, मुझे बचाओ सीनियर सिस्टर। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं उसकी बड़ी बहन उस जगह पे आ गई थी, और वो अपने पैर का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसे एक ही अटैक में पूरी तरीके से ढेर कर देती है, और वो कहने लगती है, जूनियर सिस्टर क्या तुम
ठीक हो? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो छोटी बच्ची कहने लगती है, मैं ठीक हूँ सिस्टर, वैसे हम इनसे निपटेंगे कैसे? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो बड़ी वाली बच्ची कहने लगती है, जूनियर सिस्टर, हमें जैसे भी करके इन सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को रोकना होगा। तुम्हारे पास में कोई आइडिया है? आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? अभी सुन के हम देखते वहाँ पे आयुन कहने लगती है, सीनियर सिस्टर मुझे कुछ भी नहीं पता, आखिरकार क्या करना चाहिए? अब इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिवाइन लिक्विड्स को बाहर निकालती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा आर्टिफैक्ट को बाहर निकालती है। वो कहने लगती है, ये सब तो वेस्ट है, मतलब कि ये सब हमारे किसी काम के नहीं। इतना कहते हुए वहां पे आयुन उन सबको हटा रही थी। तो गाइस इन लोगों ने यहाँ पे जल्दबाजी में बहुत ही ज्यादा आर्टिफैक्ट को रैंडमली अपने रिंग में रख लिया था, स्पेस रिंग में, जिसकी वजह से इन बेवकूफों को अभी मुश्किल हो रहा है अच्छा सा आर्टिफैक्ट ढूंढने में। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बड़ी बच्ची कहने लगती है, सिस्टर जल्दी से करो। अब हम देखते हैं वहाँ पे आयुन जल्दी जल्दी से सारे डिवाइन बोतल्स को चेक कर रही थी, क्योंकि हर एक के अंदर अलग अलग चीजें थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो एक बोतल को पकड़ती है, तो गाइस ये लव पोशन होता है इसके अंदर लिटरली। अब इसे देखकर वहाँ पे दूसरी तरफ वो सीनियर सिस्टर उसकी कहने लगती है, क्या मैं इसे यूज कर लूं सिस्टर, क्या है ये? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे आयुन कहने लगती है, सिस्टर मुझे भी नहीं पता, हमें ये यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे देखकर मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। बट हम देखते हैं वहाँ पे आयुन की सिस्टर सुनने वाली थी कहाँ पे, वो कहने लगती है, कोई बात नहीं, देखो। अब इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे उस बॉल को डायरेक्टली पीछे दे मारती है, और हम देखते हैं वो बोतल डायरेक्टली जाके एक स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर लग जाता है, और दूसरे बीस्ट के वहां पे लग गया था, और वो बोतल नीचे गिर गया था, जिसके अंदर से ब्लैक स्मोक बाहर आने लगता है, मतलब कि पर्पल स्मोक था जो फैलने लगा था। जिसे देखकर हम देखते हैं वो दोनों वहां पे अपनी ग्रैंडपा के किसी गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट के अंदर चले गए थे, जहाँ पे स्मॉल वर्ल्ड होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम काओ यून को भी देखते हैं, जो उस स्मोक को देखकर कहने लगती है, ये तो लव पोशन है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो जल्दी से अपने स्पेस रिंग के अंदर चली गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उन दोनों बच्चियों को जो अपने स्मॉल वर्ल्ड में होते हैं, और वहीं पे आयुन के सिस्टर कहने लगती है, जूनियर सिस्टर मैंने कहा था ना ये काम करेगा, देखो ये काम कर लिया। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो छोटी बच्ची रोने लगती है। वो कहने लगती है, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। वहीं पे दूसरी तरफ हम वांग सियांग को देखते हैं, जो अपने सर्वेंट को कहने लगता है, जल्दी से ये धुआं हटाओ। अब हम देखते हैं उसका सर्वेंट आगे बढ़ते हुए मुक्का मार के सारा धुआं हटाता है, बट वो शॉक हो गया था, क्योंकि सारे बीस्ट एक दूसरे के साथ में चिपके हुए थे, और ये सब कुछ यहाँ पे लव पोशन की वजह से होता है। दूसरी तरफ एक बीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पे डायरेक्टली उस बंदे की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो बंदा वहाँ पे डर जाता है। वहीं पे दूसरे स्पिरिचुअल बीस्ट को भी देखते हैं जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अब ये देखकर लिटरली उस बंदे की वहाँ पे हालत खराब हो जाती है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, बट इतने ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट को देखकर वो डर गया था, और वो कहने लगता है, मास्टर अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तभी हम देखते हैं वहां पे दूसरे बीस्ट भी आ जाते हैं। सारे स्पिरिचुअल बीस्ट उसके नजदीक बढ़ रहे थे, जिसको देखकर वो बंदा तो और भी ज्यादा डरने लगता है, और वो फिर से चिल्लाते हुए कहने लगा था, मास्टर ये सारे मोस्टर्स मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे बचा लो। बट हम देखते हैं लिटरली उसके यंग मास्टर वांग सियांग को फर्क ही नहीं पड़ता, वो ऊपर की तरफ चला गया था। इवन कि उसका दूसरा सर्वेंट भी बेचारा, सारे मोस्टर वहां पे उसके ऊपर आके ऐसे दहाड़ते हैं, वो तो वहां पे कुछ नहीं कर पाता। और हम देखते हैं एकदम से सारे मोस्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, मतलब कि उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं बेचारा वो बंदा तो वहां पे चिल्ला रहा था, उसकी चीखें ही बाहर आती हैं। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ लिन फाइन की दोनों बच्चियां भी डर गई थी, और वहीं पे वो छोटी वाली कहने लगती है, सीनियर सिस्टर ऐसा लगता है उस बंदे को तो मोस्टर ने बहुत ही ज्यादा पीटा है। जिसको सुनकर वो बड़ी वाली बच्ची कहने लगती है, आयुन तुम उसकी तरफ मत देखना, वो बीस्ट बहुत ही खतरनाक है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे आयुन को अपनी तरफ देखने के लिए बोल रही थी। दूसरी तरफ हम काव्यान को देखते हैं, जो भी वहाँ पे शॉक हो गई थी, क्योंकि बेचारा यहाँ पे उस बंदे की हालत टाइट कर दी थी मोस्टर ने अटैक करके, और दूसरी तरफ वहाँ पे उसका योंग मास्टर उसे बचाने के लिए भी कुछ नहीं करता। वहीं पे दूसरी तरफ उसका सर्वेंट कहने लगता है, योंग मास्टर अब हम क्या करें, क्योंकि नीचे तो पूरा लव पोशन की वजह से अंदर तो पूरी तरीके से धुआं भरा हुआ है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे वांग सियान कहने लगता है, इस प्रिमोडियल पॉल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने खुद के सेंस को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया है।
तो फिर अभी के लिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वेट करो सही मौके का, फिर हम इसे ले जाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे प्रिमोडियल पॉल की तरफ देख रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के दोनों डटर को देखते हैं, जहाँ पे आयुन कहने लगती है, सीनियर सिस्टर मुझे नहीं लगता बाहर का धुआं रुकने वाला है। वैसे भी वो धुआं तो बस एनिमल्स और बीस्ट के ऊपर ही काम करता है ना, तो हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे उस पोशन की वजह से। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे उसकी सीनियर सिस्टर कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी हम यहाँ तक पहुँच गए ना, हम इस प्रिमोडियल पॉल को भी ले जाएंगे और इसे हमारे ग्रैंडपा के ट्रेजर हाउस में रखेंगे। कितना अच्छा लगेगा ना, जहाँ पे तुमने और मैंने एक नया ट्रेजर ढूंढा हो और हम उसे ट्रेजर हाउस में संभाल कर रखें। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे आयुन को बता रही थी और वो कहने लगती है, बस हमें यहाँ पे वेट करना है। वैसे भी बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं जो प्रिमोडियल पॉल को लेना चाहते हैं, हमें अच्छे मौके की तलाश करके उसे ले लेना है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ आयुन? अभी सुन के हम देखते हैं वहाँ पे आयुन कहने लगती है, सीनियर सिस्टर मैं समझ गई। और दूसरी तरफ उसकी सीनियर सिस्टर कहने लगती है, बस हमें वेट करना है। अब हम देखते हैं तभी वहाँ पे प्रिमोडियल पॉल के अंदर से प्रिमोडियल पंखुड़ियां निकल रही थी, मतलब कि उसके एनर्जी से बने हुए चीजें बाहर आ रहे थे, जिसको देखकर वहाँ पे वो बड़ी वाली बच्ची कहने लगती है, सिस्टर हमें इसे ले लेना चाहिए, यही मौका है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे एक पोर्टल को ओपन करते हुए डायरेक्टली अपने उस गॉड लेवल के पॉल को प्रिमोडियल पॉल की तरफ ले जा रही थी। और यही मौका देकर दूसरी तरफ हम देखते हैं काओ यून भी उसका पीछा करने लगती है, मतलब कि वो भी आगे बढ़ रही थी ताकि वो उन क्योस एनर्जी के टुकड़ों को गैदर कर सके और प्रिमोडियल क्योस पॉल को ले सके। वहीं पे हम देखते हैं वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो दोनों क्योस एनर्जी से बने हुए उन पंखुड़ियों को कलेक्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ कायुन भी ऐसा ही कर रही थी। अब वो दोनों धीरे धीरे वहाँ पे प्रिमोडियल पॉल की तरफ पहुंचने ही वाले थे और जैसे ही वो लोग उसे पकड़ने वाले होते हैं हम देखते हैं एकदम से तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा कोरिडोन आ गया था और उसने उन दोनों को कैद कर लिया था, मतलब कि उस स्पेस विंग को भी और उस गॉड लेवल के पॉल को भी, जिसके अंदर आयुन और उसकी बिग सिस्टर होती है। तभी वहाँ पे वो दोनों कहने लगती हैं, आखिरकार ये क्या है? वो दोनों ये सब कुछ सोच ही रहे थे तभी हम देखते हैं उनके स्पेस वर्ल्ड के ऊपर एक बड़ा सा स्पिरिचुअल सोड आ गया था, जो कि डायरेक्टली उनके स्मॉल वर्ल्ड में अटैक कर देता है। अब उसे देखकर वो दोनों उसे रोकने की कोशिशें कर रहे थे, क्योंकि गाइस ये लोग अभी किसी के कोडोन के अंदर कैद है, तो इसीलिए वो बंदा इनके ऊपर अटैक कर रहा होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो दोनों पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिशें करने लगती हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम काओ यून को देखते हैं जो कहने लगती है, आखिरकार क्या अभी तक वो लोग इस जगह से गए नहीं? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे गुस्सा होने लगती है, बट तभी हम देखते हैं उसके ऊपर एक बड़े से स्पिरिचुअल पाम अटैक आता है, जिसको देखकर वो कहने लगी थी, तुम्हें क्या लगता है वांग सियान, तुम मुझे इस अटैक से रोक पाओगे? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे गुस्से में डायरेक्टली उस अटैक को रोकने के लिए तैयार हो गई थी। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल अवतार को पूरी तरीके से एक्टिवेट करती है और वो अपने स्पिरिचुअल सोर्ड का यूज करते हुए उस पाम अटैक के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं उसके अटैक की वजह से वो अटैक डिस्ट्रॉय भी हो गया था, इवन की उसका ओरा उस कोडोन से बाहर बहुत ही ज्यादा तेजी में जाता है, जिसकी वजह से वांग सियान का वो सर्वेंट पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ वो लेडी कह रही थी, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे अपने इन ट्रिक्स से? बट हम देखते हैं वो बंदा अपने फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो सारे फॉर्मेशन फ्लैग उस कोडोन के ऊपर जाके एक फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे उस लेडी का वो अटैक पूरी तरीके से क्रैक होने लगता है, मतलब कि वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा था। वहीं पे वांग सियान का वो सर्वेंट कहने लगता है, जल्दी से तुम्हारे पास में प्रिमोडियल पॉल के जो भी वो पंखुड़ियां थे वो मेरे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना याद रखना तुम्हें आज इस जगह पे कोई भी नहीं बचाने वाला। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में कायुन के ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगता है, मतलब कि अपने प्रेशर को बना रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कायुन का स्पेशल सोड वहाँ पे ब्रेक होने लगता है, वहाँ पे क्रैक्स आ रहे थे। वहीं पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कायुन कहने लगती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे आगे ऐसे हार जाऊंगी? इतना कहते हुए वो अपने अटैक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगती है।
जिसको देखकर दूसरी तरफ वांग सियान कहने लगा था, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मेरे अटैक के आगे टिक पाओगे? मुझे नहीं लगता तुम लोग यहाँ पे जिंदा भी होने के लायक हो। अगर तुम लोग मेरे ही सबऑर्डिनेट को, मतलब कि मेरे सर्वेंट को ही नहीं हरा सकते, तो तुम लोगों को लगता है तुम लोग मेरे अटैक को झेलने के भी लायक हो? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो आगे देखने लगता है और वो फिर से कहने लगता है, अगर तुम में से कोई भी इसके अटैक से बच गया तो वो मेरे अटैक से जरूर खत्म होगा, फिर तुम लोग लायक हो जाओगे मेरे अटैक से खत्म होने का। इतना कहते हुए वो वहां पे उनका मजाक उड़ा रहा था। दूसरी तरफ हम आयुन और उसके सीनियर सिस्टर को देखते हैं, जहाँ पे उनका बैरियर क्रैक होने लगता है, जिसे देखकर हम देखते हैं वो बड़ी वाली बच्ची कहने लगती है, सिस्टर मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रही। जिसको देखकर आयुन कहने लगती है, क्या हमें सीक्रेट रिलम को छोड़ के चले जाना चाहिए? उस टोकन को ब्रेक करके हमें क्या करना चाहिए सिस्टर? इतना कहते हुए वो लोग एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे थे। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर आएगा तो उसके लिए भी वेट कर देना गाइस। बाय बाय।